हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल स्नो मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है एक आदमी अपना काम छोड़ के हॉस्पिटल की ओर भागने लगता है। इस आदमी का नाम है इंसू। इंसू हॉस्पिटल में अपनी बीवी सुजिन को देखता है, जो कि एक एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो चुकी है। इंसू हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन जाता है, जहां वो सियो योंग से मिलता है, जिसके पति ग्वांग हो और इंसू की पत्नी सुजिन एक ही साथ कार में थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस उन्हें बताती है गाड़ी कौन चला रहा था ये हमें अभी भी नहीं पता है, पर वो दोनों हमें गाड़ी से बाहर मिले। दोनों उनके पार्टनर्स के सामानों को पुलिस स्टेशन से कलेक्ट करते हैं। घर पर वापस आने पर इंसू अपनी बीवी का फ़ोन चेक करता है। सियोंग और इंसू हॉस्पिटल के पास ही में एक मोटल में रहने लगते हैं। सुबह इंसू सियोंग से पूछता है, क्या आपके पति यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आए थे? मेरी पत्नी यहाँ वेकेशन पर आई थी। ये बात सुन के सियोंग वहाँ से चली जाती है। रात को हॉस्पिटल के बाहर इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है, जहाँ सियोंग इंसू से पूछती है, आपको कैसे पता चला इन दोनों के अफेयर के बारे में? इंसू कहता है, मैंने अपनी बीवी के फ़ोन के मैसेजेस पढ़े हैं। सियोंग कहती है, वो कैमरा मेरे पति का नहीं है। बाद में इंसू के रिक्वेस्ट करने पर सियोंग उसके पति का फ़ोन इंसू को देता है और इंसू अपनी पत्नी का फ़ोन सियोंग को देता है मैसेजेस पढ़ने के लिए। इंसू वीडियो में अपनी बीवी और सियोंग के पति को एक साथ देख के शॉक्ड हो जाता है। अपने असिस्टेंट ग्वांग इल के साथ इंसू डिनर पर जाता है और ड्रंक हो जाता है। वो और ड्रिंक करता है, पर ग्वांग इल उसे रोकने की कोशिश करता है। ड्रंक होके इंसू सियोंग के घर चला जाता है। सुबह वो सियोंग से माफ़ी भी मांगता है उसके बर्ताव के लिए। इस एक्सीडेंट में योंग की नाम के एक ड्राइवर की मौत हुई थी और इंसू सियोंग उसके फैमिली से मिलने जाते हैं। पर योंग की फैमिली को जब पता चलता है ये एक्सीडेंट जिन लोगों की वजह से हुआ है ये उनके ही फैमिली मेम्बर्स है, तब योंग के फैमिली मेम्बर्स उन्हें मारने लगते हैं। सियोंग इन सब से बहुत बुरी तरह से हर्ट होती है और रोने लगती है। इंसू एक दिन बर्फ के गोले बनाकर खेल रहा था। सियोंग उससे मिलने आती है और वो वॉक पर निकल पड़ते हैं, जहाँ सियोंग इंसू से पूछती है, क्या आप एथलीट हैं? इंसू कहता है, नहीं, मैं स्टेज शोज में लाइटनिंग डायरेक्टर का काम करता हूँ। इंसू सियोंग से पूछता है, और आप क्या करती है? सियोंग कहती है, मैं होम मेकर हूँ। इंसू और सियोंग रात का डिनर एक ही साथ करते हैं। सियोंग इंसू से पूछती है, आप अपनी बीवी से कैसे मिले? इंसू कहता है, एक कॉन्सर्ट के दौरान सुजिन पिक्चर्स क्लिक करने आई थी अपने क्लब के लिए। इंसू सियोंग से पूछता है, आप दोनों कैसे मिले? सियोंग कहती है, ग्रेजुएशन के बाद मेरे पिता ने मुझे जल्दी शादी कर लेने के लिए कहा और उन्होंने ही हम दोनों को मिलवाया। मुझे पता नहीं मैंने क्या गलती की है, मैं बस इतना ही चाहती हूँ वो कोमा से बाहर आ जाए। इसके बाद इंसू और सियोंग काफ़ी घुल मिल जाते हैं। वो एक दिन घूमने निकलते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। इंसू सियोंग से पूछता है, तुम्हारा फेवरेट सीज़न क्या है? सियोंग कहती है, स्प्रिंग। सियोंग पूछती है, आपका फेवरेट सीज़न क्या है? इंसू कहता है, विंटर। सियोंग कहती है, उसे भी बर्फ़ पसंद है। इंसू कहता है, स्प्रिंग के समय पर अगर बर्फ़बारी हुई तो आपको अच्छा लगेगा। इंसू और सियोंग एक एग्जीबिशन देखने जाते हैं, जहां इंसू को कॉल आता है और वो सियोंग को छोड़ के हॉस्पिटल में चला जाता है। इंसू की बीवी सुजिन कोमा से जाग गई थी। सियोंग हॉस्पिटल में आने पर देखती है इंसू उसकी बीवी को खाना खिला रहा था। ये देख के वो अपसेट हो जाती है और अपने पति से मिलने चली जाती है।
डॉक्टर स्यूयोंग से कहते हैं, आपके पति की हालत काफ़ी गंभीर है। क्या आप उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहते हैं या यहीं पर ही रखना चाहते हैं? स्यूयोंग और इंसू की हॉस्पिटल में मुलाकात होती है। स्यूयोंग इंसू से कहती है, आप बहुत खुश होंगे, अब आप और आपकी बीवी सियोल वापस जा सकते हैं। इंसू एक दिन स्यूयोंग को बाहर खाने के लिए पूछता है, पर स्यूयोंग मना कर देती है। तब इंसू कहता है, मैं इंतज़ार करूँगा। इसी दौरान वो फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। स्यूयोंग को पता चलता है उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। स्यूयोंग के पति को श्रद्धांजलि देने इंसू स्यूयोंग से मिलता है। स्यूयोंग अपना सारा सामान मोटेल से पैक करती है, पर जाने से पहले वो मोटेल के ऑपोजिट वाले कैफ़े से इंसू को देखती है और चली जाती है। इंसू अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल में था और उसकी बीवी सूजिन उससे थैंक यू कहती है सब कुछ के लिए। इंसू एक दिन एक कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद बैठा था और अचानक बर्फ़ गिरने लगती है। ये स्प्रिंग का समय था। स्यूयोंग ये देख के बहुत खुश हो जाती है। इंसू ये देख के स्यूयोंग को याद करने लगता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं एक गाड़ी बर्फीले रास्तों से जा रही थी और हमें इंसू और स्यूयोंग की बातचीत सुनाई पड़ती है। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।